कैसे हैं आप सब। नई सुबह नई उम्मीद के साथ ज्ञान नारा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड हमारे आसपास का पदार्थ क्लास 9 विज्ञान के बारे में। लेकिन गाइस इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, क्योंकि बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का बेस है। अगर आपको बेस समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले गाइज मैंने आपको पार्ट 2 में ये पढ़ाया था, पार्ट 2 में पढ़ाया था कणों के गुणधर्म या उनकी विशेषता का पहला पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको, कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। आज हम पार्ट थर्ड में बात करने वाले हैं कण निरंतर गतिशील होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा पार्ट 2 में कि पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया और उन्हीं 3 अवस्थाओं को हम कणों के गुणधर्म में 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब पदार्थों के गुणों की बात होती है तो उसको 3 अवस्थाओं में पढ़ा जाता है, क्योंकि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसलिए हम कणों के निरंतर गतिशील होने की जो वजह है उसको भी 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं ठोस में। गतिज ऊर्जा नगण्य पाई जाती है। गतिज ऊर्जा बच्चे कैसी पाई जाती है? नगण्य पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ठोस में पाई जाती है। अब नगण्य का मतलब मैंने आपको बताया था, नगण्य ये वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मेरे फर्स्ट पार्ट में भी रिपीट हुआ होगा और पार्ट 2 में भी रिपीट हुआ है कि नगण्य का मतलब क्या होता है। और मैंने हर बार आपको बताया नगण्य का मतलब होता है कि जब गतिज ऊर्जा या नाम मात्र पाई जाती है या नहीं होती तो उसे हम नगण्य का नाम देते हैं। अगर आप मान लो ठोस में, कोई भी ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ हमें सख्त मौजूद होती है तो उसे हम एक नाम दे देते हैं ठोस अवस्था। वो सख्त पाई जाती है और अंदर से भरी हुई होती है तो उसे ठोस अवस्था का नाम दिया जाता है। अगर हम इस वस्तु की तापमान में वृद्धि करें, ठोस के तापमान में क्या करें बच्चे? ध्यान दीजिए, वृद्धि करें। अगर हम ठोस के तापमान में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने के बाद क्या होगा? हमें अधिक से अधिक वृद्धि करने के बाद एक स्तर मिलेगा। उस स्तर का नाम होता है बच्चे गलनांक। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाएंगे, तापमान में वृद्धि करते जाएंगे तो उसके गलनांक में हमें एक स्तर प्राप्त होगा। उस स्तर का नाम क्या है बच्चे? गलनांक। गलनांक का मतलब होता है जिस अवस्था पर ठोस पिघलने लग जाए, जिस अवस्था पर ठोस गलने लग जाए उसे हम गलनांक स्तर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं सोने की, गोल्ड। जैसे हम सोने को जो तापमान है वो दे रखा है 1064 डिग्री सेल्सियस। अगर सोने के तापमान को इस तापमान पर क्या करें? हम पिघलाने की कोशिश करेंगे, गलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गलाने की कोशिश करेंगे तो हमें अधिक से अधिक तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी और अधिक से अधिक तापमान में वृद्धि करने के बाद क्या होगा? ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा कैसी होती है बच्चे? ध्यान दीजिए, नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है, यानी नाम मात्र होती है, नहीं पाई जाती। इज़ दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? ठीक है सर, ये क्लियर है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे द्रव में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं द्रव में, मैंने आपको बताया था हम 3 अवस्थाओं में हमेशा तुलना करते हैं। ठोस की तुलना द्रव से, द्रव की तुलना गैस से। अब हम बात करते हैं द्रव में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? द्रव में। ध्यान दीजिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्रव में। और किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कण के गतिशील होने की अवस्थाओं के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। द्रव में ठोस की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठोस की तुलना में कैसी गतिज ऊर्जा पाई जाती है? अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बच्चे किस में पाई जाएगी? द्रव में पाई जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं द्रव में कणों में गतिज ऊर्जा इसलिए अधिक पाई जाती है क्योंकि द्रव होता है तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ क्या होते हैं बच्चे? तरल पदार्थ का मतलब ये होता है वह पदार्थ जिसमें बहाव आ जाए।
वह पदार्थ जो बह जाए, जैसे कि हम पानी की बात करते हैं, पानी बह जाता है, कॉफ़ी, दूध, ये सब तरल पदार्थ है क्योंकि ये सब बह जाते हैं, तो इन्हें द्रव अवस्था कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तापमान में वृद्धि करने पर, देखो बच्चे ध्यान दो, तापमान में, द्रव के तापमान में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसका तापमान जैसे ही बढ़ता है, किसका? द्रव का तापमान जैसे ही बढ़ेगा उसके कणों में एक ऊर्जा आ जाएगी। उस ऊर्जा का नाम बताओ बच्चे। गतिज ऊर्जा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और जैसे ही गतिज ऊर्जा आती है तो गतिज ऊर्जा आने के कारण क्या होगा? द्रव के कणों में कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। और जब द्रव के कणों में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में तो कंपन कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में उसे कहते हैं कणों में एक ऊर्जा आ गई। कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा आ गई। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं दूध की, आप अपने घर में दूध गर्म करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करते हैं। पहले मैं आपको एक पानी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप पानी को गर्म करते हैं, तो जैसे जैसे आप गैस का टेम्परेचर, गैस का तापमान बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाएंगे पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसमें से भाप निकलने लगती है। ये तो पता है आप लोगों को, सही बात है ना। अब हम आगे जब बढ़ते हैं, एक बच्चा कह रहा हाँ सर सही बात है। हाँ बेटे बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि वो पानी उबलने लगता है, तो यानी हुआ क्या होगा? तापमान बढ़ा होगा, तभी तो पानी उबला होगा। ध्यान दीजिए, तापमान में वृद्धि, एक एक पॉइंट क्लियर है बच्चा यहाँ पर। जैसे जैसे तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो पानी उबलना शुरू हुआ होगा, और पानी जैसे ही उबलना शुरू होता है तो हम कह सकते हैं उसके कणों में गतिज ऊर्जा आ गई। इसलिए हम कहते हैं द्रव के कणों में, ध्यान दीजिए, द्रव के कणों में ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में किसमें ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा होती है? द्रव में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। किसमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है? द्रव में गतिज ऊर्जा होती है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। आगे हम देखते हैं कवथनांक स्तर के बारे में बात की गई। बच्चा ये क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है सर आपने तो कुछ बताया नहीं इसके बारे में। आपने तो सिर्फ इतना बताया ठोस की तुलना में द्रव में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और उसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दिया जिससे हमें समझ में आ गया। पानी का एग्जाम्पल जो हम अपने घरों में डेली इस्तेमाल करते हैं। तापमान में वृद्धि हो गई। अब एक कवथनांक क्या है? बड़ा अटपटा सा वर्ड है। एक कवथनांक का मतलब होता है बच्चा, जब कोई द्रव, मेरे साथ बोलिए, जब कोई द्रव क्या करने लग जाए? उबलने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं उस पदार्थ का कवथनांक स्तर। क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का कवथनांक स्तर, कि किस अवस्था में आने के बाद या किस टेम्परेचर पर आने के बाद वो उबलने लगता है। ये बात क्लियर है? आप बताओ, पानी कौन सी अवस्था में आने के बाद उबलने लगता है? अच्छा ये बताइए, बर्फ़ कौन सी अवस्था में जम जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। पानी कौन सी अवस्था में बन जाता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। उबलने कब लग जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी पानी जब उबलता है, जब उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और वो भाप बनना शुरू हो जाता है। भाप जब बनता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा। भाप जब बनती है जब उसका तापमान 100 डिग्री हो जाएगा। और द्रव कब बनता है? जब 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। यानी तापमान 25 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इज़ दैट क्लियर? कवथनांक का मतलब मैं आपको बता रहा था, ये तो मैंने आपको एक कॉमन नॉलेज बता दी। कवथनांक स्तर में बता रहा था, जिस अवस्था पर द्रव उबलने लग जाए उसे उस वस्तु का या उस पदार्थ का कवथनांक स्तर कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गैस में। गैस में द्रव की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यानी अब द्रव से भी ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में मिलती है हमें? गैस में मिलती है। ठोस से ज़्यादा गतिज ऊर्जा द्रव में मिलती है। द्रव से ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में मिलती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? गैस में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आपसे ये पूछता है कि ठोस और द्रव में
इन दोनों में से गतिज ऊर्जा किस में अधिक होगी, तो आप क्या कहेंगे, द्रव में अधिक होगी। और आपसे ये पूछा जाए ठोस, द्रव और गैस में, इन तीनों में किस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, तो आप क्या कहेंगे, गैस में होगी। क्यों होगी, आइए बात करते हैं। गैस में द्रव की तुलना में अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, संपीड़न करने पर। अब बच्चे ये संपीड़न क्या होता है, संपीड़न का मतलब ये होता है, एक बच्चा कह रहा सर आप बताओ ना, आप तो हमसे पूछ रहे हो, बेटा मैं ही बताऊंगा। संपीड़न करने पर क्या होता है कि जैसे आप गुब्बारे में वायु भरते हैं, हवा भरते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, होता ये है जैसे ही आप गुब्बारे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो गुब्बारे के अंदर से जो वायु के कण हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, उड़ जाते हैं, और वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं, बहुत तेज़ी से गति करते हैं। क्यों, क्या आप उन कणों को देख सकते हो कि वो कण कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि गैस के कण तेज़ी से गति करते हैं, इसीलिए तो पता नहीं चलते। अब आपको मैं एक दैनिक जीवन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मम्मी घर में खाना बनाती है, तो आपने देखा होगा जब खाना गरम गरम बनता है तो उसकी जो महक है, उसके कणों की जो गंध है वो हमारे नाक तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है, क्योंकि गैस के माध्यम से उसके कणों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने से क्या हुआ, वो कण हमारे नाक तक पहुँच गए। इज़ दैट क्लियर। जैसे कि हम अगरबत्ती या धूपबत्ती भी जलाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि घर में कोई अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बढ़िया जल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गैस के कणों में द्रव की तुलना में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इज़ दैट क्लियर। हाँ जी सर ये क्लियर है। बच्चे पार्ट 3 आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। और बच्चे पार्ट 2 और पार्ट 1 को देखना ना भूलें बच्चे, क्योंकि आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख नहीं रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।